डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संख्याओं को निम्नलिखित सूचियों में समांतर श्रेणी की जांच करो। सबसे पहले तो जो भी संख्याएं सूची दे रखी है, एपी दे रखी है, उन्हें जांच करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करो और इसके अगले 4 पद भी ज्ञात कीजिए। तो जैसे बेटा ये श्रेणी दे दी, पहले तो हम ये ज्ञात करेंगे कि ये समांतर श्रेणी भी है या नहीं है। अगर यह समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के हमें 4 पद ज्ञात करने हैं और सार्वंतर का मान भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम तो क्या करना है, समांतर श्रेणी की जांच करनी है। और बेटा आपको पता होना चाहिए समांतर श्रेणी की जांच कैसे करते हैं। उसका सार्वंतर निकाल के देखेंगे हर स्थान से। अगर सार्वंतर प्रत्येक स्थान पर सेम आता है तो वह समांतर श्रेणी होगी, और कहीं एक पर भी अलग आ जाता है तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो इसका सॉल्यूशन करें। यहां से हम सार्वंतर निकालेंगे। डी क्या होगा, T2 माइनस T1। दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेते हैं तो T2 की वैल्यू है 5/2 माइनस 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो अपोन में 1 ले ले, एलसीएम कितने का हो जाएगा 2 का, तो 5 माइनस 4, 5 में से 4 गए तो कितना बच गया 1/2। सही आ रहा है। उसके बाद फिर डी निकालें, T3 माइनस T2। अब कौन से पद में से घटा देते हैं, तीसरे पद में से घटा देते हैं। तो तीसरा पद 3 माइनस 5/2, इनकी अपोन में 1 लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2 का, तो 6 माइनस 5, 6 में से 5 गए तो कितना आ गया 1/2। फिर हम डी की वैल्यू निकालेंगे तो T4 माइनस T3। T4 का मतलब 7/2 माइनस T3 है 3, अपोन में 1 ले ले, एलसीएम हो जाएगा 2 का, तो 7 माइनस 6, तो यहाँ पर भी कितना आ गया बेटा 1/2। अतः सार्वंतर डी समान है, इसलिए यह एपी है। एपी का मतलब होता है बेटा समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी है तो डी का मान कितना आ गया 1/2। तो अब इसके अगले 4 पद निकालने हैं। इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो निकाल रखा है, हमें कौन सा पद निकालने हैं, अगले 4 पद। क्या क्या होंगे, T5, T6, T7 और T8। 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां पद। तो 5वां निकाल दे T5। T5 का सूत्र क्या होगा, A + 4D। ध्यान रखना जो भी यहाँ पर n लिखो उससे एक कम लिख देना डी की वैल्यू। तो a है इसके अंदर 2 + 4 × d है 1/2, तो ये हो जाएगा 2 + 4, या फिर यही कट कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 + 2। इसका मतलब T5 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 4। नेक्स्ट हम लिखा दे T6 A + 5D। A की वैल्यू कितनी है 2 + 5 × D है 1/2। तो सोल्व करेंगे 2 + 5/2। 2 के अंदर 5/2 को ऐड करेंगे, इसका मतलब एलसीएम ले लीजिए 2, तो अपोन 1 लेंगे तो 4 + 5, इसका मतलब T6 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9/2। नेक्स्ट हम इसका अगला पद निकालें, इसका मतलब T7 होगा A + 6D। A की वैल्यू 2 + 6 × D की वैल्यू 1/2। कट कर लो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इनकी 2 + 3, तो T7 की वैल्यू हो जाएगी बेटा इसमें 5। और नेक्स्ट हम निकाल दे इसका T8, इनकी 8वां पद। तो 8वां पद का सूत्र होगा A + 7D। 2 + 7 और D की वैल्यू 1/2। तो 2 + 7 भाग में 2, एलसीएम में ले लेंगे 2, ये हो जाएगा 7 बटे में 1 लिए, 1 का भाग 2 में 2, 2 दूनी 4 + 7, तो T8 की वैल्यू हो जाएगी 7 और 4 11 भाग में 2, 11/2। अतः एपी क्या हो जाएंगे अगले वाले पद, 4 9/2, 5
11/2। अगला क्वेश्चन देखिए इसका नंबर सेकंड में एपी है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डॉट 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 इसी प्रकार से। तो इसका सॉल्यूशन करें, पहले तो हम ये जांच करेंगे कि ये एपी है या नहीं। तो इसकी जांच के लिए हम डी की वैल्यू निकालें, तो T2 माइनस T1 यानी कि -1/2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 1/2, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2, आंसर कितना हो गया 0। फिर हम डी की वैल्यू निकालेंगे T3 माइनस T2 करके, यानी कि -1/2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 1/2। देखिए इसमें से तो ये हो गया -1/2 प्लस 1/2, ये भी कितना आ गया 0। फिर डी की वैल्यू निकालेंगे T4 माइनस T3 -1/2 माइनस माइनस का 1/2, तो -1/2 प्लस 1/2, ये भी कितना आ गया बेटा 0। अतः सार्व अंतर समान है, इसलिए यह एक एपी, जो दिया गया फॉर्म है वह एक एपी है। और इस एपी के लिए सार्वंतर की वैल्यू कितनी आती है बेटा 0, डी का मान आता है 0। सार्वंतर पूछा था ना, तो सार्वंतर डी की वैल्यू आती है इसके अंदर 0। ये भी क्या है इसका सार्व अंतर। तो इसके अगले 4 पद निकाल दे। अगले 4 पद क्या क्या होंगे, T5 T6 T7 और T8 निकाले बेटा। तो सबसे पहले हम निकाले T5 का सूत्र क्या हो जाएगा a + 4d, a की वैल्यू -1/2 प्लस 4 इंटू 0, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 1/। फिर T6 निकाल दें, a + 5d -1/2 प्लस 5 इंटू 0, तो ये भी माइनस का 1/2। T7 निकालें, a + 6d, तो -1/2 प्लस 6 इंटू 0, तो माइनस का 1/2। और T8 निकालें तो a + 7d -1/2 प्लस 7 इंटू 0, तो -1/2। अतः एपी के अगले 4 पद क्या होंगे, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2